स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी का इस वीडियो में हम लोग वनस्पति शास्त्र का जो टॉपिक है पत्ती और उसकी संरचना और प्रकार और श्राविन्यास और पत्र फलक के रूपांतरण के बारे में सारी जानकारी और नोट्स के साथ देखने वाले हैं। तो बनी रहेगा, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्ती की बाह्य संरचना के बारे में। तो पत्ती की बाह्य संरचना, तो एक परागक पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है लीफ बेस या पर्णाधार। यह पत्ती का वह भाग है जिसके द्वारा वह तने या शाखा से जुड़ी रहती है। कुछ पौधे जैसे मटर में पर्णाधार फूलकर बड़ा हो जाता है जिसे पल्वाइनस कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में पर्णाधार फैलकर तने की आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। अगला है हमारा पर्णग्रंथ। यह पत्ती का डंठल है जो पत्र फलक को प्रकाश की ओर उठाए रखता है। जिन पत्तियों में पर्णग्रंथ होता है उन्हें सबग्रंथ और जिनमें नहीं होता उन्हें अपग्रंथ या सेसाइल कहते हैं। पत्र फलक, तो यह पत्ती का हरा चपटा और फैला हुआ भाग है। इसमें एक मुख्य सिरा होती है जिसे मध्य सिरा या मिडरिप कहते हैं, जिससे कई उपसिराएं निकलती हैं। अगला है हमारा सिरा विन्यास। तो पत्ती के पत्र फलक में सिराओं और सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है जालिकावत सिरा विन्यास। तो जब सिराएं एक अनियमित जाल बनाती हैं तो इसमें जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। यह सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है, उदाहरण आम, पीपल और गुड़हल। समांतर सिरा विन्यास, जब सिराएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, उदाहरण घास, मक्का, केला। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के सिरा विन्यास। तो पत्तियों के प्रकार, टाइप ऑफ लीव्स। पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, पहली सरल पत्ती, दूसरी कंपाउंड या संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले सरल पत्ती देखते हैं। जब पत्ती का फलक पूर्ण होता है या यदि कटाव हो भी तो वह मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता, उससे सरल पत्ती कहते हैं, उदाहरण आम, अमरूद, पीपल। संयुक्त पत्ती, जब पत्र फलक का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है और फलक कई छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो इन टुकड़ों को पत्र फलक कहते हैं। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, इसमें पत्रक एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं जैसे कि नीम। और अगला है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, इसमें सभी पत्रक एक ही बिंदु या पर्णग्रंथ के शीर्ष से जुड़े होते हैं, उदाहरण सेमल। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ है। पत्र फलक के रूपांतरण, तो पौधों में पत्तियां केवल भोजन बनाने का कार्य ही नहीं करती बल्कि विशेष परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए अपने स्वरूप को बदल लेती हैं। प्रमुख रूपांतरण निम्नलिखित है। पर्ण प्रदान, कुछ कमजोर तने वाले पौधों में पूरी पत्ती या उसका कुछ भाग धागे जैसी संरचनाएं बदल जाता है जो चढ़ने में सहायता करता है, उदाहरण जंगली मटर। अगला है हमारा पर्णशूल या कांटे। तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम करने और सुरक्षा के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, उदाहरण नागफनी, कैक्टस। अगला भोजन संचय, प्याज और लहसुन जैसे पौधों में मांसल पत्तियां भोजन और जल का संचय करती हैं, उदाहरण प्याज। घटपड़ या कीटाहारी रूप, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों में पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए जाल के रूप में बदल जाती हैं, उदाहरण नेपेंथीस या पिचर प्लांट या वीनस फ्लाईकैट। अगला है पर्णग्रंथ रूपांतरण। ऑस्ट्रेलियाई बबूल, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी और अल्पकालिक होती हैं, इसीलिए पर्णग्रंथ फैलकर हरा और चपटा हो जाता है और प्रकाश का संश्लेषण का कार्य करता है। तो पत्ती के आंतरिक कार्य महत्व, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाना, वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना जिससे पौधा ठंडा रहता है, गैसीय विनिमय, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और O2 का आदान प्रदान। निष्कर्ष,
पत्ती पत्र जगत की खाद्य फैक्ट्री है। इसकी संरचनात्मक विविधता, सरल संयुक्त और रूपात्मक अनुकूल कांटे प्रदान पौधे की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं पत्ती के बारे में सारी जानकारी। और जिस वीडियो पर या जिस टॉपिक पर आपको वीडियो या नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने की धन्यवाद। और सभी वीडियो या सारा टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।